नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी मुकाबला होता है कड़क होता है। मैदान हॉकी का हो, क्रिकेट का हो या फिर नीरज के सामने अरशद नदीम हो। जी हां, बंटवारे के बाद से ही सीमा को लेकर खेल के मैदान तक माहौल भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर गरमाया रहता है। मामला सीमा का हो या फिर खेल के मैदान का, लोगों का जोश भी हाई लेवल पर रहता है। एक तरफ जहां क्रिकेट के मैदान पर एशिया कप में भिड़ंत होगी, तो वहीं नीरज चोपड़ा का सामना जैवलिन थ्रो के मैदान पर अरशद नदीम से होना है। और खास बात यह है कि जब दोनों आमने सामने आते हैं तो हर बार नीरज अरशद नदीम पर भारी पड़ते हैं। इस वक्त दोनों देशों के खिलाड़ी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के मैदान में हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में यह आयोजन चल रहा है। 19 अगस्त से शुरू हुई ये चैंपियनशिप 27 अगस्त तक चलने वाली है। और इसी चैंपियनशिप के फाइनल में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के नदीम की अगर इस टूर्नामेंट में बात करें तो दोनों अलग अलग क्वालिफिकेशन राउंड में दोनों अलग अलग ग्रुप में थे। दोनों अपने ग्रुप में टॉप पर रहे थे। नीरज ने अपना पहला ही थ्रो 88.77 मीटर का फेंका था। ये उनका इस सीजन का बेस्ट थ्रो था। इसके साथ ही इंटरनेशनल करियर में नीरज का ये चौथा बेस्ट थ्रो था। दूसरी तरफ नदीम की शुरुआत धीमी रही। उनका पहला थ्रो सिर्फ 70.63 मीटर का रहा। दूसरे प्रयास में वो 81.53 मीटर पर पहुंचे और इसके बाद तीसरे प्रयास में वो 86.79 मीटर तक अपना भाला फेंक पाए। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज पहले और नदीम दूसरे नंबर पर रहे। नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के जीवन की अगर बात करें तो अरशद नदीम ने सबसे दूर भाला फेंका है अगर दोनों की तुलना की जाए। नदीम ने हालांकि नीरज से दूर भाला फेंका है, लेकिन बात जब आमने सामने की आती है तो नीरज हमेशा नदीम पर भारी पड़ते हैं। अरशद नदीम अभी तक नीरज चोपड़ा को किसी भी मुकाबले में पछाड़ नहीं पाए हैं, लेकिन एक पॉइंट है जहां नीरज नदीम से पिछड़ जाते हैं। नीरज ने अभी तक अपने करियर में 90 मीटर का आंकड़ा पार नहीं किया है। उनका बेस्ट थ्रो 89.94 मीटर का है। 2022 के स्टॉकहोम डायमंड लीग में उन्होंने ये थ्रो किया था। दूसरी तरफ अगर बात अरशद नदीम की करें तो उनका बेस्ट थ्रो था 90.19 मीटर लंबा उनका थ्रो रहा। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने इस थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता था। उस वक्त नीरज चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर थे। नदीम ने वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स को मात देकर वहां गोल्ड जीता था। अक्सर जब नीरज को खेलते देखा जाता है तो पता चलता है कि वो हमेशा दबाव में निखर कर खेलते हैं। दबाव उन पर हावी नहीं दिखता और वो दबाव में अपना बेस्ट देना जानते हैं। ऐसा देखा गया था टोक्यो ओलंपिक में, जहां उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वहां नदीम 5वें नंबर पर रहे थे। पिछले साल वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में नीरज ने सिल्वर मेडल जीता था। वहां भी नदीम को 5वें नंबर पर संतोष करना पड़ा था। 2018 की एशियन गेम्स में नीरज ने गोल्ड जीता तो नदीम को वहां ब्रॉन्ज मिला था। उसी साल कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज को गोल्ड मिला था, लेकिन नदीम 8वें नंबर पर रहे थे। ये आंकड़े बताते हैं कि नीरज चोपड़ा दबाव से पार पाना जानते हैं। नीरज चोपड़ा के करियर की उपलब्धियों की अगर बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, 2018 एशियन गेम्स में गोल्ड, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर। नदीम अरशद की उपलब्धि 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, 2019 साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड, 2018 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज। नीरज चोपड़ा ने अब तक जहां 3 गोल्ड मेडल जीते हैं तो वहीं नदीम ने अब तक 2 गोल्ड जीते हैं। तो करियर के आंकड़ों में भी नीरज नदीम पर भारी पड़ते दिखाई देते हैं। लेकिन अब जब दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे और गोल्ड के लिए लड़ाई होगी तो देखना दिलचस्प होगा कि इस मैदान में बाजी कौन मारता है। आपको क्या लगता है कि कौन गोल्ड जीतेगा, हिंदुस्तान या फिर पाकिस्तान? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।